कांग्रेसी नेता राजू मिश्रा के याचिका पर न्यायालय ने फैसला देते हुए 2019 में हुए निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 23 पर रिकाउंटिंग के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, रायगढ़ नगर निगम के कुल 48 वार्डों में पार्षद के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान हुआ था और मतगणना 24 दिसंबर 2019 को किया गया था, जिसमें वार्ड क्रमांक 23 से भाजपा प्रत्याशी पंकज कंकरवाल को 938 व कांग्रेस से राजू मिश्रा को 908 वोट मिले थे और भाजपा पार्षद प्रत्याशी पंकज कंकरवाल ने 30 वोट से जीत हासिल की थी। मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजू मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन उस दिन रिकाउंटिंग नहीं किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस उम्मीदवार राजू मिश्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट IP शर्मा ने रिकाउंटिंग के लिए न्यायालय में याचिका लगाई थी और आज डीजे कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए रिकाउंटिंग करने का आदेश दिया है, जिसमें भाजपा पार्षद पंकज कंकरवाल की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है। पंकज कंकरवाल 4 बार पार्षद रह चुके हैं, वहीं वे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल रिकाउंटिंग कब की जाएगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। देखिए, 2019 में स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। नगरीय निकाय के चुनाव में मैं वार्ड क्रमांक 23 का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी रहा। स्थानीय निर्वाचन के द्वारा विधिवत नियमानुसार चुनाव संपन्न हुए, विधिवत गिनती हुई। गिनती में दोनों पक्ष पूरी उपस्थिति रही। दोनों पक्षों को संतुष्ट करके स्थानीय निर्वाचन के द्वारा मुझे 30 वोटों से विजयी घोषित किया गया। परंतु मेरे सामने के मेरे प्रतिस्पर्धी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके द्वारा चुनाव याचिका लगाई गई थी। चुनाव याचिका में आज डीजे साहब की तरफ से आदेश पारित हुआ है कि पुनः गणना के लिए भाई माननीय न्यायालय को अगर वो लगता है उचित और माननीय न्यायालय का आदेश है, तो जो आदेश न्यायालय का होगा, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना रहा है कि स्थानीय चुनाव में ऐसी कोई भी विषय कभी आया भी नहीं और दोनों पक्षों को संतुष्ट करके स्थानीय निर्वाचन के द्वारा नियमानुसार विधि सम्मत चुनाव संपन्न हुए थे। वर्ष 2019 में नगर निगम का चुनाव हुआ। चुनाव में वार्ड नंबर 23 से 2 प्रत्याशी थे। पंकज कंकरवाल बीजेपी की तरफ से था और राजू मिश्रा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से था। दोनों का है ना मतदान हुआ। मतदान के बाद में उसकी है ना 24 तारीख को गिनती हुई। उस गिनती में है ना गड़बड़ी हुई, इसलिए हमने है ना याचिका पेश की और हमने कहा कि इन्होंने विधि अनुसार गिनती नहीं की है, उसको विधि पूर्वक गिनती कराई जाए और उसको है ना उनकी जो प्रक्रिया अपनाई गई कलेक्टर उनके लिए, उन्होंने गलत किया है। चूँकि है ना जब काउंटिंग चल रही थी तो राजू मिश्रा ने है ना आपत्ति की थी कि ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया उस आपत्ति को और सुने ही नहीं और शाम को 6 बजे बोले है ना डिक्लेयर कर दिया कि वो पंकज कंकरवाल जीत गया है। हमने उसके खिलाफ भी याचिका प्रस्तुत की और याचिका का आज है ना फैसला हुआ है और उस फैसले में ये पाया गया कि वास्तव में उनके द्वारा काउंटिंग में कुछ गलती की गई थी और उसको रिकाउंटिंग का आदेश दिया गया है। कब होगी रिकाउंटिंग? रिकाउंटिंग 27 तारीख को है ना जमा करने के लिए, रकम जमा करने के लिए कहा गया है, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो 30,000 रुपये रकम जमा करने के लिए कहा है वो भी मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि न्यायालय का आदेश है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से प्रक्रिया करेंगे जो भी होगा, परंतु है ना इस महीने में हो जाएगी जहाँ तक अकाउंटिंग और दोनों पक्षों की मौजूदगी में काउंटिंग होगी और हमारा पूरा विश्वास है कि हम उसमें जीतेंगे। मैं पिछले जो चुनाव हुआ नगर निगम रायगढ़ का, उसमें मैं वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस का प्रत्याशी था और वार्ड नंबर 23 का कांग्रेस का प्रत्याशी था, जिसमें काउंटिंग चल रही थी। उसमें एक कर्मचारी के द्वारा बार बार हमारे कांग्रेस के वोट को, मेरे वोट को भाजपा के बंडल में मिला दिया जा रहा था। मौखिक कई बार मैं उससे आपत्ति किया और उसने अपनी गलती को स्वीकार भी किया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उसके बाद मेरे द्वारा लिखित शिकायत रिटर्निंग अधिकारी को दी गई थी और उसमें रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा रिकाउंटिंग हाल में रिकाउंटिंग करने के लिए घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद मैं समझ नहीं पाया मेरे मतों की पुनर्गणना क्यों नहीं की गई और मेरे को 30 वोट से हार घोषित किया गया, जिसके खिलाफ मैंने रायगढ़ जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी और उसका फैसला आज आया है और जज साहब ने मेरे फेवर में फैसला दिया है कि पुनर्गणना फिर से की जाएगी और
पुनर्गणना होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी देरी क्यों हुई? देरी तो नहीं हुई है, कोरोना काल था जिसमें सुनवाई जारी थी और अचानक लॉकडाउन के चलते न्यायालय भी बंद था और पुनः फिर कहना चाहिए दिसंबर से फिर इसकी सुनवाई जारी हुई और अन्य लोगों की अपेक्षा मेरी याचिका में तो सुनवाई से मैं संतुष्ट हूँ। बहुत मैंने उन जो पिछले फैसला हुए हैं उससे बहुत जल्दी हुआ है मेरा फैसला, इसके लिए मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, जज साहब को धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है आपको रिकाउंटिंग होने से आप जीते? रिकाउंटिंग होने से मेरे को जनता पर अपने मोहल्ले के पूरी विश्वास है और जिस हिसाब से काउंटिंग वहाँ चल रही थी, मत पत्रों की गिनती जिस हिसाब से एक कर्मचारी के द्वारा बार बार जो मेरे वोट को डाल दिया जा रहा था, उससे मेरे को पूरा विश्वास है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।